अब हम देखेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एम्प्लॉयमेंट? हमें मालूम है कि इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, बट दिस डेवलपमेंट इज विदाउट द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। सो जो भी एम्प्लॉयमेंट हमारे यहां है, उस एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वन इज फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनदर इज इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दो प्रकार के सेक्टर में हमारे सारे वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखिए कि फॉर्मल सेक्टर क्या है। ऑल पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट and those private sector establishment which employ 10 hired worker or more are called formal sector। यानी कोई भी पब्लिक या प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो कम से कम 10 और अधिक से अधिक अनगिनत वर्कर के साथ काम करते हैं, दैट प्रोडक्शन यूनिट और दैट सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर, अब देखिए फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या फायदा है और कैसे हम बाइफर्केट करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल को। तो इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल सेक्टर में द वर्कर ऑफ फॉर्मल सेक्टर गेट रेगुलर सैलरी एंड इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे वीकेंड में छुट्टी, पर्व त्योहार के अवसर पर छुट्टी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट। ऑल दीज सोशल सिक्योरिटीज are given to the worker or labor engaged in formal sector or organized sector. The government enable them to protect their rights in the various ways through its labor law. लेबर लॉ के सारे लॉ फॉर्मल सेक्टर पे लागू होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मल सेक्टर में यह है कि दीज सेक्टर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। व्हाई ट्रेड यूनियन? तो ट्रेड यूनियन क्यों एस्टेब्लिश करते हैं, क्यों फॉर्म करते हैं? टू बारगेन बेटर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। दीज हैपेंस इन फॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर देखिए, all private sector establishment in which less than 10 employees, हमने वहां देखा था कि more than 10 है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में less than 10 employees और up to 10 employees is called informal sector। and informal sector they do not get any social security benefits। जो भी इनफॉर्मल सेक्टर के या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी वर्कर होते हैं, वह वर्कर किसी भी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यद्यपि कि वह उस प्रोडक्शन यूनिट में 10 और 20 वर्षों से काम करते रहे हैं, फिर भी वह
कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इन दिस सेक्टर द सैलरी is always lower than the people who is doing the same work in the public sector। कि सेम पोस्ट पर सेम काम यदि पब्लिक सेक्टर में करते हैं तो उनकी सैलरी अपेक्षाकृत अधिक होती है उसी काम को अगर वह प्राइवेट सेक्टर में दूसरा व्यक्ति उसका करता है तो। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब पॉपुलेशन का अगर हम देखें कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द पॉपुलेशन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स। अब देखिए कि फॉर्मल सेक्टर में वर्तमान समय में लगभग 30 मिलियंस वर्कर इन्वॉल्व हैं फॉर्मल सेक्टर में, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर यानी जहां कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी की कमी है, ओनली इनफॉर्मल सेक्टर में 443 मिलियंस, जबकि फॉर्मल सेक्टर में मात्र 30 जहां सारी सिक्योरिटी है। टोटल यदि हम परसेंटेज देखें तो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 6.3% फॉर्मल सेक्टर में इंप्लॉयड हैं एंड 93.7% इनफॉर्मल सेक्टर में। व्हाट इट मीन कि इंडियन इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपेक्षाकृत ज़्यादा है, और यह भी क्रूड सत्य है कि वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी इन सेक्टर में अपेक्षाकृत ज़्यादा है। Owing the efforts of the International Labour Organization, Indian government has initiated the modernization of the informal sector and also improvement in the social security measures। ILO के इन्वॉल्वमेंट से इंडियन गवर्नमेंट इस इनफॉर्मल सेक्टर को सुधार करने की योजना बना रही है और बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन्होंने